यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रेष्ठ दान बताया गया विद्यादान को, अविद्या के नहीं। मैं बता चुका हूं आपको, भौतिक जगत का ज्ञान अविद्या बताया गया शास्त्रों में। क्योंकि क्या बताया था डेफिनेशन? अविद्या मृतस्य च। अविद्या वो ज्ञान है जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर दिलाए, और विद्या अमृतस्य च, विद्या वो है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दे, मतलब अस्थाई से निकाल दे, वो उसको विद्या बताया गया है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपने एक लड़के को देखा जो रिलायंस के अंबानी का लड़का, अब आपको चांस मिला जाने का, कहां? सोमालिया। आप कहां गए प्रभु जी? सोमालिया गए। अब सोमालिया में आपने देखा उसी लड़के को सड़क पे क्या कर रहा है? रोटी के लिए भीख मांग रहा है। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वहां गया था किसी काम से, और इसको क्या हुआ, कोई टक्कर वक्कर हो गई, एमनीशिया हो गया। एमनीशिया में क्या होता है, व्यक्ति अपना पिछला जीवन भूल जाता है। अब ये भूल गया प्रभु जी, परंतु आपने इसको पहचान लिया। अब बताइए, मैं आपको दो सिचुएशन बताऊंगा, उसमें कौन सी श्रेष्ठ है? आपने कहा अरे अंबानी का लड़का, जा तुझे खाना खिलाता हूं, खाना खिला के छोड़ के चले जाते हो। दूसरा सिचुएशन, आपके जेब में भी कोई खास पैसा नहीं है, आप कहते हैं यार तेरे पिता जो हैं इतने अमीर हैं, तुझे ये रोटी का दाना पानी के लिए रोटा नहीं, चल चल मेरे साथ, मैं तुझे कैसी तरीके से तेरे पिता के पास पहुंचाता हूं। कौन सी चीज श्रेष्ठ है, पहला या दूसरा? कुछ ही बोल रहे हैं, जरा जोर से सभी बोलिए ना। दूसरा। हाँ, आज बाकी लोग जो ये दान पुण्य कर रहे हैं ये पहले वाले हैं। अब ये खा पी ले, डॉक्टरी का इलाज करा ले, कंबल ले ले, परंतु यहीं पड़ा रहे। परंतु भक्त क्या बता रहा है कि यार ये तेरी भी यही हालत है, मेरी भी यही है। चाहे पैसे वाला हूं, टेंशन में तो मैं भी दुखी हूं। कई बार जब भी लोग कहते हैं, मर्सिडीज में बैठे होंगे, गरीब को देखेंगे बेचारा, मैंने कहा तू भी तो बेचारा ही है, तेरे को भी टेंशन है, उसको भी टेंशन है जी, दुखी तो वो भी है और ये भी है। मेरे ख्याल से तू ज्यादा है, वो तो आराम से रात को सोता है, तू सोने को ढूंढता है कि कैसे नींद आ जाए, हैं जी। वो बिस्तर ढूंढता है सोने के लिए, आप बिस्तर के ऊपर सोना ढूंढते हो, हैं जी। वो खाना ढूंढता है भूख पूरी करने के लिए, आप भूख ढूंढते हो खाने के लिए, है ना? क्या है, दोनों की हालत बराबर है। तो भक्त कौन है? जिसने वो भी जान लिया, आपको भी जान लिया कि चलो क्या करते हैं, साथ चलते हैं। प्रभुपाद जी यही कहते थे, मैं वैकुंठ जा रहा हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, मुझे वहां से भेजा गया है गोलक वृंदावन से कि चलो। तो आज हम आपसे यही कह रहे हैं, चलो। परंतु चलने का मतलब नहीं कि छोड़ दो अभी जो है। क्या छोड़ दोगे? रास्ते में क्या खाएंगे नहीं? तो ये जीवन क्या है? वो ही जाने का एक रास्ता है। तो जीना तो पड़ेगा, तो खाना भी पड़ेगा, और खाने के लिए काम भी करना पड़ेगा, और काम करने के लिए कुछ ज्ञान भी अर्जित करना पड़ेगा, अविद्या को भी लेना पड़ेगा। परंतु अविद्या को क्यों ले रहे हैं? विद्या के लिए। ध्यान रखना, जी किस लिए रहे हैं? भगवत धाम जाने के लिए। आज हमारे साथ क्या है, हम मंदिर क्यों आ रहे हैं? जीने के लिए। जबकि मंदिर क्यों आना चाहिए? कि जिए असली मंदिर पहुंचने के लिए। मैंने कल बताया था ना, वैकुंठ की क्या है ये? दूतावास। मंदिर क्या है? दूतावास। अब दूतावास में क्यों जाते हो? दूतावास में आके उसको बोलते हो भाई क्यों आया है? भाई यहीं रहना है। अब यहां रहते नहीं तो वीजा लगता है, कहां जाने का? एम्बेसी में आप क्यों जाते हो? अमेरिकन एम्बेसी में वीजा लगाने जाते हो, कहां जाने के लिए? अमेरिका। तो वैकुंठ का दूतावास मंदिर है, परंतु यहां आजकल वीजा ऑफिसर नहीं है। प्रॉब्लम ये आ गई कि आजकल यहां वीजा ऑफिसर नहीं है, बताते नहीं कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या करना है। ये प्रॉब्लम हो गई है। जब भी ये दूतावास क्या हो गए, हर लाल डब्बा लेटर बॉक्स नहीं होता, हर लाल डब्बा लेटर बॉक्स नहीं होता। प्रभु जी ये ध्यान रखिएगा, यही प्रॉब्लम हो गई है। तो इसीलिए वैकुंठ। अब प्रश्न उठता है, हमें बद्ध जीव बताया गया है। क्या बताया गया है? तो बद्ध का मतलब किसी चीज से तो बंधे होंगे। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बद्ध जीव कहलाते हैं, उसका मतलब किसी चीज से तो बंधे होंगे, और जिस चीज से बनते हैं उनको कहते हैं गुण। गुण कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? गुण। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा,
आप लोगों सबने सत्संग अटेंड किए होंगे। गुण का दूसरा मतलब होता है रस्सा। 3 गुणों के बारे में सबने सुना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भौतिक जगत है ना प्रभु जी, इसकी हर चीज ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये लोहे की नहीं बनी हुई प्रभु जी। इसमें पहले ये 3 गुणों से बनी हुई है, उन तीनों गुणों के बाद इसने लोहा का आकार ले रखा है उन गुणों ने। जैसे कि बर्फ नीली हो, पीली हो, लाल हो या कुछ भी हो, पहले वो पानी है, उसके बाद उसमें रंग डला हुआ है और उसके बाद उसके अलग अलग आकार हैं, परंतु बेसिकली क्या है, पानी। इसी तरीके से जो भी चीज भौतिक जगत में है ना प्रभु जी, इन 3 गुणों से बनी हुई है और ये 3 गुण सूक्ष्म होते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन में सूक्ष्म से स्थूल आता है। किससे? सूक्ष्म से स्थूल आता है। समझा दूं, जैसे थोड़ी साइंस पढ़ी हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, हाइड्रोजन सूक्ष्म है कि स्थूल है? गैस है, गैस तो सूक्ष्म होती है। हाइड्रोजन भी गैस है, वो भी वायु एक किस्म की गैस है, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, परंतु इन दोनों को जब मिलाया जाए तो क्या बनता है? सूक्ष्म या स्थूल? स्थूल, पानी। इसी तरीके से आपका घर पहले कहां शुरू हुआ? मन में। और मन क्या है? विचार क्या है? स्थूल या सूक्ष्म? और सूक्ष्म से क्या बना? स्थूल। आपका अगला शरीर भी किससे बनता है? यम यम वाप स्मरण भावम तजन्ते अंत कलेवरम, कि जैसा जैसा भाव तेरा होगा उसी हिसाब से अलग तुझे कलेवर, अगला शरीर मिलेगा। और भाव क्या होता है? सूक्ष्म, और कलेवर क्या है? स्थूल। तो इसी तरीके से ये 3 गुण लगते तो सूक्ष्म हैं, परंतु सारे स्थूल का कारण है। ये सारा, ये 3 गुण इसमें है नहीं, ये 3 गुणों से बना ही है। ये कई बार गलती कर जाते हैं। और इन 3 गुणों को क्या बताया गया? गुण को बताया गया रस्सा। और 3 गुण है। ये कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद गीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करिए।